प्राचीन रहस्य, दूर की गूंज। ये गूंजें हमें उन समयों की याद दिलाती हैं जब मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम उठाए थे। उन समयों की जब हमारे पूर्वजों ने अद्भुत संरचनाएं बनाई थीं, जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। लिखा है जॉर्जो ए त्सुकलॉस ने। जॉर्जो, जो प्राचीन एलियन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं, हमें बताते हैं कि इन संरचनाओं के पीछे कुछ और भी हो सकता है। पिरामिड, रहस्यमयी इमारतें। ये इमारतें न केवल मिस्र में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। इनकी बनावट और संरचना हमें हैरान कर देती है। हमारे ग्रह पर हर जगह फैली हुई है, मिस्र से लेकर मैक्सिको तक, चीन से लेकर पेरू तक। ये पिरामिड हमें एक साझा अतीत की कहानी सुनाते हैं। उनका अस्तित्व प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट है। ये प्राचीन पांडुलिपियां और प्रतीक हमें उन सभ्यताओं की झलक दिखाते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। क्या इन्हें सिर्फ इंसानों ने बनाया था, या फिर इन संरचनाओं के निर्माण में किसी और का हाथ था? क्या ये संरचनाएं मानव मस्तिष्क की उपज हैं, या फिर किसी बाहरी शक्ति का परिणाम, या किसी और ने मदद की? प्राचीन एलियन सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि इन संरचनाओं के निर्माण में बाहरी प्राणियों का हाथ हो सकता है, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। क्या ये प्राचीन संरचनाएं उन प्राणियों के आगमन का प्रमाण हैं जो सितारों से आए थे? दो जगहें सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं, मिस्र में गीजा और मेक्सिको में टियोटिहुआकन। ये दोनों स्थान अपने विशाल पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध हैं। विशाल महासागरों से अलग, फिर भी अजीब तरह से एक जैसे। ये दोनों स्थान भौगोलिक रूप से दूर हैं, लेकिन इनकी संरचनाओं में कई समानताएं हैं। क्या इनमें कोई संबंध हो सकता है? क्या ये दोनों स्थान किसी साझा अतीत का हिस्सा है? क्या इनकी बनावट में कोई गुप्त संदेश छिपा है, एक साझा अतीत जो हमारी समझ से छिपा है? ये प्राचीन अवशेष हमें उन रहस्यों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। चलिए समय में पीछे का सफर करते हैं। हम उन समयों में जाएंगे जब ये संरचनाएं बनाई गई थीं, और उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। हम इन प्राचीन स्थानों का पता लगाएंगे। हम उन लोगों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने इन संरचनाओं को बनाया था। हम सबूतों की जांच करेंगे। हम मुश्किल सवाल पूछेंगे। हम उन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो इन संरचनाओं में छिपे हैं। मेरे साथ आइए और हम सब मिलकर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स की संभावना तलाशेंगे। हम जानेंगे कि क्या सच में इन संरचनाओं के निर्माण में बाहरी प्राणियों का हाथ था। हम खुद तय करेंगे, क्या पिरामिड सितारों से आए प्राणियों द्वारा बनाए गए थे, या फिर ये मानव मस्तिष्क की अद्भुत कृतियां हों। आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। भाग 2, गीजा, रेत में बने स्मारक, गीजा पठार, कुफू के महान पिरामिड का घर, प्राचीन मिस्रवासियों की कुशलता का प्रमाण, या फिर कुछ और? इन स्मारकों का विशाल आकार देखकर दंग रह जाते हैं। लाखों चूना पत्थर के ब्लॉक एकदम सही तरीके से कटे और रखे गए। उन्होंने ये कैसे किया? आम सिद्धांत रैंप और तांबे के औजारों की बात करते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ता कन्विंस्ड नहीं है। प्रेसिजन गजब की है, गणितीय ज्ञान उन्नत। क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ऐसा एक्सप्लेनेशन जो इतिहास की हमारी समझ को चुनौती दे? भाग 3, टियोटिहुआकन देवताओं का शहर। समुद्र के उस पार मेक्सिको के बीचों बीच टियोटिहुआकन स्थित है। यह शहर अपने विशाल और रहस्यमय पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। वो जगह जहां इंसान भगवान बन जाते हैं। यहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। ये प्राचीन महानगर एज़टेक से भी पहले का है। इसकी उत्पत्ति और निर्माण की कहानियां आज भी अनसुलझी हैं। इसका उद्देश्य रहस्य में डूबा हुआ है। क्या यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था या खगोलीय अध्ययन के लिए? इसके केंद्र में सूर्य का पिरामिड, विशाल। यह पिरामिड इतना बड़ा है कि इसे बनाने में हजारों मजदूरों की मेहनत लगी होगी। प्रभावशाली, पत्थर में लिपटा एक रहस्य। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी अद्वितीय है। गीजा की तरह टियोटिहुआकन अविश्वसनीय स्थापत्य उपलब्धियों का दावा करता है। यहाँ के पिरामिड और इमारतें वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। शहर का लेआउट अजीब तरह से सटीक। इसकी सड़कों और इमारतों का निर्माण एक विशेष योजना के तहत किया गया था। खगोलीय पिंडों के साथ इसका अलाइनमेंट इतना परफेक्ट कि एक्सीडेंटल होना नामुमकिन है। यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग खगोल विज्ञान में निपुण थे। क्या ये कोई संकेत हो सकता है? क्या यहाँ के निवासियों ने खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए यह सब बनाया था? प्राचीन आगंतुकों द्वारा छोड़ा गया कोई संदेश, या फिर यह किसी अन्य सभ्यता के साथ उनके संपर्क का प्रमाण है? भाग 4, समुद्र के पार एक साझा ज्ञान, दो महाद्वीप, दो संस्कृतियां, समय और दूरी से अलग, फिर भी समानताएं चौंकाने वाली हैं। पिरामिड,
खगोलीय अलाइनमेंट्स, गणित और इंजीनियरिंग का उन्नत ज्ञान, संयोग या कुछ और? क्या गीजा और टीओटीहुआकन के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा है। वे साझा प्रतीकों, मिथकों और निर्माण तकनीकों की ओर इशारा करते हैं। वे पूछते हैं, क्या यह एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण हो सकता है? एक ऐसी सभ्यता जिसके पास हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत ज्ञान था? भाग 5 एलियन आर्किटेक्ट। सितारों से सबूत। आइए इस संभावना पर विचार करें। क्या होगा अगर प्राचीन एलियंस पृथ्वी पर आए थे? क्या होगा अगर उन्होंने अपना ज्ञान शुरुआती सभ्यताओं के साथ साझा किया? यह कुछ शोधकर्ताओं द्वारा दिया गया सिद्धांत है। विवादास्पद, हाँ, लेकिन क्या यह इतना फार-फेच्ड है? समर्थक प्राचीन ग्रंथों की ओर इशारा करते हैं। देवताओं के आसमान से उतरने की कहानियां। उनका तर्क है कि ये कहानियां अलौकिक संपर्क की लिटरल व्याख्या हो सकती हैं। क्या पिरामिड इस प्राचीन मुलाकात का एक स्थायी स्मारक हो सकते हैं? भाग 6 आकाशीय दर्पण। अथाह संरेखण। गीजा और टीओटीहुआकन का खगोलीय अलाइनमेंट अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये प्राचीन संरचनाएं, जो हजारों मील की दूरी पर स्थित हैं, एक अद्भुत खगोलीय संरेखण साझा करती हैं। पिरामिड अविश्वसनीय सटीकता के साथ स्थित हैं। इनकी स्थिति इतनी सटीक है कि यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। वे सितारों से मेल खाते हैं। विशेष रूप से गीजा के पिरामिड और आयन के बेल्ट के 3 सितारों के साथ संरेखित होते हैं, जो प्राचीन मिस्र के खगोल शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण थे। वे सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करते हैं। इन संरचनाओं का निर्माण इस तरह से किया गया है कि वे खगोलीय घटनाओं को सटीकता से माप सकें। उन्नत खगोलीय ज्ञान के बिना यह कैसे हासिल किया जा सकता था? प्राचीन खगोल शास्त्रियों के पास ऐसे कौन से उपकरण और ज्ञान थे जो उन्हें इस तरह की सटीकता प्राप्त करने में सक्षम बनाते थे? मुख्यधारा के पुरातत्वविदों का तर्क है कि ये अलाइनमेंट संयोग है। वे मानते हैं कि यह केवल एक संयोग है कि ये संरचनाएं खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रिसिजन इतनी ज्यादा है कि इग्नोर नहीं कर सकते। वे मानते हैं कि यह संयोग नहीं हो सकता और इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। क्या ये अलाइनमेंट्स जानबूझकर किए गए हो सकते हैं? क्या प्राचीन सभ्यताओं ने जानबूझकर इन संरचनाओं को इस तरह से बनाया था कि वे खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खा सकें? क्या ये अतीत से कोई संदेश हो सकते हैं? क्या प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने इन संरचनाओं के माध्यम से हमें कोई संदेश देने की कोशिश की थी? पत्थर में उकेरा गया कोई संदेश जो सितारों की ओर इशारा करता हो? क्या यह संभव है कि इन संरचनाओं के माध्यम से प्राचीन सभ्यताओं ने हमें खगोलीय ज्ञान का कोई महत्वपूर्ण संदेश दिया हो? भाग 7 असंभव रचनाएं, देवताओं के उपकरण। पिरामिडों का निर्माण एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन सभ्यताएं इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे हिला सकती थी? वे उन्हें इतनी सटीकता के साथ कैसे काट सकते थे? इस्तेमाल किए गए उपकरण और तकनीक बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पारंपरिक उपकरण पर्याप्त नहीं हैं। वे उन्नत तकनीक के उपयोग का प्रस्ताव करते हैं। प्राचीन संस्कृतियों की क्षमताओं से परे तकनीक। क्या यह अलौकिक हस्तक्षेप का प्रमाण हो सकता है? क्या प्राचीन एलियंस ने मदद का हाथ उधार दिया था? भाग 8 विद्वान बोलते हैं। तर्क और संदेह की आवाजें। हमें दूसरी तरफ भी विचार करना चाहिए। मुख्यधारा के पुरातत्वविद स्केप्टिकल बने हुए हैं। उनका तर्क है कि एलियन के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। वे भौतिक प्रमाणों की कमी की ओर इशारा करते हैं। कोई स्पेसशिप नहीं, कोई एलियन कलाकृतियां नहीं। उनका मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं पिरामिड बनाने में सक्षम थीं। वे मनुष्यों की बुद्धिमत्ता की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि समय, प्रयास और बुद्धिमत्ता से कुछ भी संभव है। भाग 9 समय के बीच एक पुल, बिंदुओं को जोड़ना। तो हमें क्या मानना चाहिए? सबूत सम्मोहक हैं। गीजा और टीओटीहुआकन के बीच समानताएं अनदेखा नहीं की जा सकती हैं। खगोलीय अलाइनमेंट्स, उन्नत इंजीनियरिंग, साझा प्रतीकवाद। क्या यह मात्र संयोग हो सकता है या कोई गहरा संबंध है? शायद सच्चाई कहीं बीच में है। शायद प्राचीन सभ्यताएं जितना हम उन्हें श्रेय देते हैं उससे कहीं अधिक उन्नत थीं। शायद उन्हें सितारों से आए प्राणियों ने देखा था, या शायद उन्होंने इन कारनामों को अपने दम पर हासिल किया। जवाब मायावी बना हुआ है। भाग 10 सच्चाई, वहां युगों का एक प्रश्न। हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि पिरामिड किसने बनाए या क्यों, लेकिन इससे हमें सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए। संभावनाओं की तलाश से
पारंपरिक सोच को चुनौती देने से। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, पिरामिड उनमें से सिर्फ एक है। आइए हम जवाब तलाशते रहें। आइए हम अपने दिमाग को अज्ञात के लिए खुला रखें, क्योंकि महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन के शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ अविश्वसनीय झांक होने की प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 11। खोजते रहो, अचंभा करते रहो। पिरामिड अतीत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट करते हैं। वे हमें उस पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देते हैं जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। गीजा, टियोटिहुआकन, रहस्य से जुड़ी दो जगह। क्या इन्हें सिर्फ इंसानी हाथों ने बनाया था या किसी और ने भूमिका निभाई? जवाब वहां है, सितारों के बीच कहीं, समय की रेत में कहीं। खोजते रहो, अचंभा करते रहो।